हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, हम जैन धर्म के बारे में वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं। ये यूपीएसआई और पेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी एक दो क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है, चलिए जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जैन धर्म, जैन शब्द की जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई, जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में दो तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। वो तीर्थंकर कौन कौन से हैं? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव पहले नंबर के हैं और अरिष्टनेमी 22वें नंबर के हैं। ऋषभदेव को जो है जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए ऋषभदेव के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है आप जानते हो? देखिए, तीर्थंकर का मतलब होता है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए उसको तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक है, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। किसको? ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका जन्म स्थान अयोध्या में हुआ था जो उत्तर प्रदेश में है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड या नंदी बोलते हैं या वृषभ बोलते हैं, जो एक कुवड़ वाला बैल आपने देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा तो गूगल कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। 16वें नंबर के हैं शांतिनाथ। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 प्रवर्तक हैं, तीर्थंकर हैं, सॉरी। ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपरों में बार बार पूछे गए हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह है हिरण, आपको याद करना चाहिए। ठीक है, अगले हैं 19वें नंबर के मल्लिकानाथ। देखिए, मल्लिकानाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एकमात्र महिला तीर्थंकर थी। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। कलश जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको कलश बोलते हैं। आगे देखते हैं 23वें नंबर के हैं पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। इनका जन्म स्थान वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने गृह त्यागा 30 वर्ष की आयु में, और इन्हें 83 दिन में ज्ञान प्राप्त हुआ था संवेद शिखर पे। संवेद शिखर छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में पड़ता है, उसकी एक चोटी है जो जैन धर्म को समर्पित है। तो वहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन्हें निग्रंथ या बंधन रहित कहा गया। ठीक है, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। वो 4 शिक्षाएं कौन सी हैं हम देख लेते हैं। सत्य या आमरसा, इसको बोलते हैं झूठ ना बोलना, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगला है अहिंसा, हिंसा ना करना। तीसरा है आस्ते, चोरी ना करना। और चौथा है अपरिग्रह, इसका मतलब होता है संचय ना करना, किसी भी वस्तु को कलेक्शन ना करना। ठीक है, देखिए एक नोट देख लीजिए। 5वीं शिक्षा को महावीर जैन द्वारा जोड़ा गया था। वो 5वीं शिक्षा क्या थी? ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह करना, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं, सिर्फ ध्यान लगाना। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर जैन, महावीर जैन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, और इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। जन्म स्थान भी देखते हैं हम। इनका जन्म स्थान वैशाली बज्जी एक महाजनपद था। ठीक है, हम आगे महाजनपद की एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पता चल जाएगा। सारे महाजनपद आपको एक एक करके पढ़ाएंगे इनका। ठीक है, बचपन का नाम इनका वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ थे और माता कौन थी? त्रिशला। देखिए, त्रिशला लक्ष्मी शासक चेटक की बहन थी, जो लक्ष्मी वंश का था। चेतक की बहन थी, शासक था। ठीक है, इनकी पत्नी के बारे में याद कर लेते हैं। यशोदा, यशोदा इनकी पत्नी थी, और इनकी पुत्री थी अणोज्या या प्रियदर्शनी। इनका विवाह जमाली के साथ हुआ, जो महावीर के दामाद कहलाए। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया था, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 साल की आयु में इन्हें जरम्बिक ग्राम पड़ता है, एक जरम्बिक। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे वैशाख माह में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका अन्य नाम है इनके महावीर या जिन या निग्रंथ या केवल्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम शिष्य इनका जमाता हुए, जो इनके दामाद थे। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब कुछ काम करता है तो पहले घर के व्यक्ति को ही पकड़ता है। ऐसे जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये थोड़ी ना कहेंगे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है किसी से बाहर जाके, तो उन्होंने पहले अपने दामाद को ही पकड़ा, घर के व्यक्ति काम आता। ठीक है, चलिए बात करते हैं उपदेश। इन्होंने विपुलाचल पहाड़ी जो बराकर नदी, ठीक है, दामोदर नदी की सहायक नदी है,
प्रथम उपदेश दिया था। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और पावापुरी में 468 BC में हुई थी। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना पावापुरी कहाँ पड़ता है, ठीक है, बिना गूगल किए बताना है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। जैन धर्म पूर्ण नास्तिक है। नास्तिक क्यों है? क्योंकि ये वेदों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए बुक्स कहती है, मैं नहीं कह रहा, पूर्ण नास्तिक है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।